हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। होप करता हूं सब बढ़िया होंगे। तो आप सभी के जो एग्जाम्स हैं स्टार्ट हो चुके हैं आज 15 में 16 में, यानी कि कल आपका फर्स्ट एग्जाम होने वाला है। कल के एग्जाम के बाद जो आपका नेक्स्ट एग्जाम है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे 19 मई के एग्जाम की, तो ये आपका बिजनेस एनालिटिक्स सब्जेक्ट का रहने वाला है, जितने भी बीकॉम प्रोग्राम स्टूडेंट्स हैं और रेगुलर ऑनर्स स्टूडेंट है। एस वेल ऑनर्स स्टूडेंट्स के एग्जाम जो है बाद में है बिजनेस एनालिटिक्स का। अभी मैं बात कर रहा हूँ बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स रेगुलर स्टूडेंट्स के। तो 19 को आपका होने वाला एग्जाम, यानी कि कल के एग्जाम के बाद आपके पास 17 और 18 दो दिन है। किस चीज के लिए? आपको बिजनेस एनालिटिक्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए, जो भी रिवीजन आपको करनी है, जो भी चीजें कवर करनी है, इसके लिए 2 दिन आपके पास है। अब रिवीजन्स के लिए और एग्जाम प्रिपरेशन के लिए मैंने आपको कुछ मटेरियल्स प्रोवाइड कर रखे हैं। क्या क्या? सबसे पहले तो हमने यहां पे वन शॉट क्लास ली थी। सिलेबस कवर करने के बाद मैंने आपको एक वन शॉट रिवीजन क्लास प्रोवाइड कर रखी है। इसके अंदर हमने पांचों यूनिट के क्या करा, पांचों यूनिट के जितने भी रेलेवेंट टॉपिक है आपके एंटम एग्जाम के लिए, उन सभी रेलेवेंट टॉपिक्स को हमने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है, उनको यहाँ पे रिवाइज कर रखा है। बेसिकली सारा कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे समझा है वन शॉट के अंदर। अगर आप ये वाली क्लास देख लेते हो तो पूरे सब्जेक्ट की ना एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगी, ताकि कोई भी घुमा के क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए तो उसको आप यहाँ पे आंसर कर पाओगे। सेकेंड नंबर पे क्या मैंने प्रोवाइड किया था आपको? सेकंड नंबर पे मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है यहाँ पे पीडीएफ। कौन सा पीडीएफ सर? यहाँ पे मैंने पांचों यूनिट के ना आपको क्या कर रखा है, पांचों यूनिट के जितने भी कॉन्सेप्ट ने पढ़े हैं, यानी कि जितने भी टॉपिक्स उसके अंदर है, सारे मैंने यूनिट बाय यूनिट आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है। आपको क्या करना है, वन शॉट देखना है, वन शॉट देखने के बाद यहाँ पे पीडीएफ से रिवाइज करना है। इसके बाद थर्ड नंबर पे एक चीज मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, क्या? पीवाईक्यूज, जो भी पास्ट ईयर में क्वेश्चन हुए थे ना, प्लस कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, वो सारी चीजें हमने आपके साथ डिस्कस की थी। इस पीडीएफ को हमने सारा डिस्कस किया था, सारे क्वेश्चंस हमने देखे थे। अब मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि ना आप सबको इन क्वेश्चंस के आंसर भी मैं प्रोवाइड कर देता हूं। हालांकि हमने जो है, मैंने आपको बताया था किस क्वेश्चन को आपको किस टाइप से आपको आंसर करना है, बट मैंने सोचा अगर मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर देता हूं तो ज्यादा अच्छे से आप यहां पे प्रिपेयर कर पाओगे। तो मैंने हर क्वेश्चन को यहां पे उसका आंसर प्रोवाइड कर दिया, प्लस उनको यूनिट बाय यूनिट जो है डिवाइड कर दिया है। जितने भी हमारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस थे, जितने भी हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे, यानी कि आप कह सकते हो जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, उनके सारे क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ के अंदर देखने को मिल जाएंगे। आज की क्लास में हम इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बताऊंगा मैं आपको किस टाइप से जो यहाँ पे आंसर लिखे गए, बट उससे पहले मैं बताता हूं 2 दिन आपके पास है। 2 दिन के अंदर 3 मटेरियल आपके पास है। क्या? सबसे पहले तो आपको वन शॉट देखना है, जो कि आपका यहाँ पे अप्रॉक्स 3 आवर का रहेगा। 3 से 3.5 घंटे के अंदर वन शॉट आपका कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद आपको पूरे सब्जेक्ट की ना एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। अब इसको देखने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है पीडीएफ पे। पीडीएफ पे सबसे पहले आपको खोलना है यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 की पूरी रीडिंग करनी है। यूनिट नंबर 1 को रीड करने के बाद आपको पीवाईक्यू पे चले जाना है सीधे। मैंने यूनिट वाइज आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए हैं, आपको डायरेक्टली आना है यूनिट नंबर 1 पे। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है सबको रीड करना है, किस टाइप से इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा उसको किस टाइप से पूछा जाएगा, उसको आंसर किस टाइप से करना है, ये सारी चीजें आपको यहां से अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो क्या अप्रोच रखनी है आपको? वन शॉट देखना है, पीडीएफ से यहाँ पे यूनिट नंबर 1 को रीड करो, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ डायरेक्टली पीवाईक्यू में, यूनिट नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस देखो। इसके बाद अगेन पीडीएफ पे जाओगे, यूनिट नंबर 2 खोलोगे, ऐसे यूनिट नंबर 3, तो साथ साथ यूनिट के साथ साथ उनके क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे कवर करते चलना है। तो कुछ इस टाइप से जो आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है। 2 दिन आपके पास है, 2 दिन आपके पास बहुत है। आप जो है इन तीनों मटेरियल को अगर आप अच्छे से कर लेते हो ना, तो एग्जाम के अंदर ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन, मैं कहता हूं हर क्वेश्चन आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाओगे, हर क्वेश्चन को यहाँ पे आंसर कर पाओगे। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो इजिली जो है यहाँ पे आप रिविजन कर पाओगे। अगर आपने पहले से नहीं भी पढ़ रखा ना, मैं आपको बता रहा हूं इन तीनों मटेरियल को अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हो ना, तो 2 दिन के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स से जो है आप यहाँ पे पास हो जाओगे। अपने एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा स्कोर आप कर पाओगे। बस ये 3 मटेरियल को आपको बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ लेना है। 2 दिन आपके पास है, 2 दिन बस आप यहाँ पे अच्छे से दे दो, आपका जो एग्जाम है बहुत बेहतरीन चले जाएगा। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे बेसिकली पीवाईक्यू क्वेश्चंस पे। पीवाईक्यू क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। अब कौन सी यूनिट कितनी इंपॉर्टेंट है वो ना आपको यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख के भी पता चल जाएगी। कि देख सकते हो आप यूनिट नंबर 1 जो है यहाँ पे चलते जा रही है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे इसके अंदर प्रोवाइड कर रखे, क्योंकि टॉपिक ही बहुत सारे हैं। अब यहाँ पे देखना, अभी आप यूनिट नंबर 2 चले भी गई, पता भी नहीं चला। यूनिट नंबर 2 है हमारी यहाँ पे, देखो देखो देखो, ये आ गई यूनिट नंबर 2, ये हुई यूनिट नंबर 2 शुरू, और ये होगी खत्म। बस 2 से 3 पेजेस पे हमारी यूनिट नंबर 2 खत्म हो गई। मैंने आपको बता भी रखा यूनिट नंबर 2 आपके
एंड टर्म एग्जाम का, अच्छा ये बहुत बच्चों का अभी भी डाउट है, मैं एक बार दोबारा से आपको बता देता हूँ। तो यूनिट नंबर 2 को लेकर बहुत बच्चों के माइंड में डाउट है कि सर ये एंड टर्म एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो गाइडलाइन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग तो ये एंड टाइम एग्जाम के अंदर पूछा नहीं जाना चाहिए। बट आपने देखा होगा पीवाईक्यू जब कवर कर रहे थे हम, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि लिंकेज उनका यूनिट नंबर 2 से था। तो रिवीजन करते टाइम पे मैंने आपको 3 टॉपिक ऐसे बताए थे, रिवीजन के टाइम पे 2 बताए थे, फिर एक पीवाईक्यू वाली क्लास में बताया था। तो टोटली 3 टॉपिक मैंने आपको बता रखे जो कि आप यूनिट नंबर 2 से कवर कर लो, ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा और वन शॉट के अंदर भी मैंने इनको समझा रखा है। तो एटलीस्ट 3 टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हो, तो अगर बाई चांस ये पूछे भी जाते हैं ना, तो ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो कि ज्यादा चांसेस है अगर पूछे जाएंगे क्वेश्चन तो इन्हीं में से पूछे जाएंगे। अदरवाइज आपने यूनिट नंबर 2 अगर पहले कवर कर रखी है तो वेल गुड, अगर कोई घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप यहाँ पे आंसर कर पाओगे। अगर आपने यूनिट नंबर 2 कवर बिल्कुल नहीं कर रखी तो एटलीस्ट 3 टॉपिक जो मैंने बता रखे उनको आप कवर कर लेना। पहला क्या था हमारा डाटा प्रिपरेशन का प्रोसेस, सेकंड क्या था हमारा विजुअलाइजेशन के लिए क्या क्या ग्राफ हमारे पास अवेलेबल है, कौन सा ग्राफ किस सिचुएशन में यूज होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। थर्ड नंबर पे डैशबोर्ड क्या होते हैं और डैशबोर्ड कैसे हमारी हेल्प करते हैं। ये 3 टॉपिक एटलीस्ट आप यूनिट नंबर 2 से कवर कर लेना। अगर बाई चांस ये पूछे जाते हैं तो आप इसके लिए रेडी हो गए। तो ज्यादा बड़े टॉपिक है नहीं, आप इजीली इनको कवर कर सकते हो। तो यूनिट नंबर 2 का होप करता हूं क्वेरी आपकी सॉल्व हो गई होगी। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आपको आंसर देखने को मिल रहा है। मैं आपको बताते चलता हूँ किस टाइप से कौन सा क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 1 के अंदर मैंने यहाँ पे पीवाईक्यू से क्वेश्चन उठा रखे हैं जो कि हमारे ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन थे, जहां पे ट्रू फॉल्स आपको बताना है रीजन के साथ। तो यूनिट नंबर 1 के जितने भी ट्रू फॉल्स थे यहाँ पे मैंने एक साथ इसको प्रोवाइड कर दिया आपको। तो आपसे कह रहा है यहाँ पे कि बिजनेस एनालिटिक्स ना सिर्फ हमारा फोकस करता है मैथमेटिकल टूल्स पे और स्टैटिकल टूल्स पे, और यहाँ पे बिजनेस नॉलेज का कोई भी यूज नहीं होता है। तो ऑब्वियसली बात है, इसका आंसर मैंने बताया था फॉल्स है आपका, और रीजन भी मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है कि ये जो है हमारा इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, इसके अंदर सिर्फ आपका एक पर्टिकुलर फील्ड की लैंग्वेज, एक पर्टिकुलर फील्ड का नॉलेज यूज नहीं होती है। यहाँ पे मल्टीपल ऑफ यहाँ पे नॉलेज आपको चाहिए होती है। आपको यहाँ पे मैथमेटिकल स्टैटिकल नॉलेज चाहिए और साथ ही साथ आपको बिजनेस की नॉलेज भी चाहिए, क्योंकि बिजनेस के ऊपर जब आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो आपको बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप जो है जो भी रिजल्ट आपके आएंगे उनको अच्छे से इंटरप्रेट कर पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे। इसके बाद जो यहाँ पे प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स आपको पॉसिबल आउटकम्स बताता है डिफरेंट सिनेरियो में। तो ये जो इसका आंसर मैंने बताया था, अगेन इसका आंसर फॉल्स है, क्योंकि प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या करता है, आपको सजेस्ट करता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या होगा ये नहीं बताता आपको, जो हो क्या होगा वो कौन बताता है, हमारा प्रेडिक्टिव, एक सेकेंड, हाँ प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, जो होगा क्या हो सकता है यानी कि वो आपको बताता है प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, लेकिन आपको क्या करना चाहिए वो बताता है आपको प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे फॉल्स हो जाती है। ऐसे यहाँ पे डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग आपका एसेंशियल पार्ट है, हाँ भाई ट्रू है, और ये आपका प्राइमरी गोल होता है, क्योंकि हम बिजनेस एनालिटिक्स करते ही क्यों है, ताकि आपको यहाँ पे इनसाइट्स मिल सके और उससे जो है आप यहाँ पे डिसीजंस ले पाओ। इसके बाद बिजनेस इंटेलिजेंस और बिजनेस एनालिटिक्स आपके सेम होते हैं, तो भाई मैंने आपको बताया था ये दोनों जो है थोड़े बहुत सिमिलर होते हैं, लेकिन दोनों ही आपके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ अपने डाटा को, पास्ट डाटा को एनालाइज करते हैं, समझते हैं और करंट डाटा को समझते हैं, ताकि हम क्या कर सके, ताकि हम यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर सके करंट ऑपरेशंस को, जो भी ऑपरेशंस है हमारे उनको ऑप्टिमाइज कर सके। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं बिजनेस एनालिटिक्स की, तो यहाँ पे डाटा को समझते तो हैं, साथ ही साथ कुछ एडवांस चीजें भी करते हैं जैसे प्रिडिक्शन वगैरह। और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करनी है और स्ट्रेटेजीज बनानी है, यानी कि बिजनेस ग्रोथ पे हम यहाँ पे वर्क करते हैं बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर। इसके बाद आपसे कह रहा है एनालिटिक्स जो है आपका यूजफुल, ये आपका सिर्फ लार्ज बिजनेसेस के अंदर यूजफुल है, तो आंसर इसका अगेन फॉल्स होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बिजनेस एनालिटिक्स की डेफिनेशन कवर करवाते टाइम पे बताया था कि ये जो बिजनेस एनालिटिक्स है ना, इसके अंदर हमारे पास इतने एडवांस टूल्स हैं कि इसका जो यूज है ना कोई भी बिजनेस साइज कर सकता है, यानी कि छोटा बिजनेस है तो भी आपके पास ऐसे यूजर फ्रेंडली टूल्स है जिसका यूज करके जो है आप यहाँ पे बिजनेस एनालिटिक्स परफॉर्म कर सकते हो और इसका फायदा अपने बिजनेस के अंदर उठा सकते हो। रेशियो डाटा के अंदर ट्रू 0 पॉइंट नहीं होता है और इंटरवल डाटा के अंदर ट्रू 0 पॉइंट एग्जिस्ट करता है, तो ये आंसर भी आपका फॉल्स है, क्योंकि ये रॉन्ग स्टेटमेंट गिवन है, ये उल्टा लिख दिया है यहाँ पे। रेशियो के अंदर बल्कि हमारा ट्रू 0 पॉइंट अवेलेबल होता है और इंटरवल के अंदर ट्रू 0 पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है, वही चीज आपको यहाँ पे रीजन के अंदर गिवन है। बिजनेस एनालिटिक्स जो है आपके मैनेजर्स को रिप्लेस कर सकता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, इसका आंसर फॉल्स ही होना है। क्यों? बिजनेस एनालिटिक्स का पर्पस क्या है, ताकि हमें इंफॉर्मेशन मिले, अब उस इंफॉर्मेशन का यूज करके डिसीजन लेना हमारे मैनेजर का ही वर्क है। तो बिजनेस एनालिटिक्स जो है ना आपके मैनेजर के लिए यूजफुल एक वे है, इसकी मैनेजर्स की हेल्प करता है आपकी बिजनेस एनालिटिक्स, ये इसको रिप्लेस नहीं कर सकता।
ये हो गया आपके ट्रू फॉल्स हमने कवर कर लिए। इसके बाद यहां से कुछ क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल है यूनिट नंबर 2 से, जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं ना, ये वो टॉपिक्स हैं जो कि किसी यूनिट का कोर है, मेन टॉपिक्स हैं। इसके अलावा भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं अगर आप ये पीवाईक्यू क्वेश्चन कर लेते हो ना, अगर आप ये पीवाईक्यू क्वेश्चन कर लेते हो तो एटलीस्ट कम से कम आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एटलीस्ट मैं कह रहा हूं आपसे 70% जो है क्वेश्चन आपके यहां से सॉल्व हो जाएंगे। अगर जो है ना क्वेश्चन पेपर बढ़िया आया तो मैं कह रहा हूं आपसे कि 90% तो कम से कम यहाँ पे क्या होने वाले हैं, यहाँ पे 90% क्वेश्चन यहीं से मिलने वाले हैं। बाकी क्वेश्चन भी इन्हीं टॉपिक्स में से होंगे, लेकिन वो थोड़े घुमा फिरा के आपको पूछे जाएंगे, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन अगर आप सिर्फ ये क्वेश्चन भी कर लेते हो ना तो अच्छे मार्क्स से आप यहाँ पे पास हो सकते हो। तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंस देनी है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके, ठीक है। एटलीस्ट ये कुछ टॉपिक्स आपको पता होनी चाहिए, मस्ट। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा इन बिजनेस एनालिटिक्स। कितने टाइप के आपके डाटा होते हैं, ये चीज हमें देखनी है। अब बिजनेस एनालिटिक्स के ना डाटा, अगर मैं सिर्फ डाटा की बात करूं ना तो डाटा आपका मेनली दो ही टाइप का होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव के अंदर आते हैं हमारे नॉमिनल और ऑर्डिनल, जो हमने नॉमिनल और ऑर्डिनल पढ़ा था वो इसके अंदर आते हैं। और जो हमारा स्केल डाटा होता है उसको हम यहाँ पे क्वालिटेटिव डाटा भी कहते हैं, या आप कह सकते हो स्केल डाटा आपका थर्ड टाइप हो गया। तो तीन है आपके पास, नॉमिनल और ऑर्डिनल, ये दोनों आते हैं आपके क्वालिटेटिव के अंदर, और आपका हो गया स्केल जो कि हमारा क्वांटिटेटिव के अंदर आता है। तो ब्रॉडली हमारे पास दो कैटेगरीज होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। आपके एग्जाम में डायरेक्टली आपको दे रखा है कि स्केल, नॉमिनल, ऑर्डिनल और स्केल, तीन इस टाइप से दे रखा है। लेकिन इनकी मैं ऊपर वाली कैटेगरी आपको बता रहा हूं कि नॉमिनल और ऑर्डिनल आते हैं हमारी क्वालिटेटिव के अंदर और स्केल आता है हमारा क्वांटिटेटिव के अंदर। अब स्केल फर्दर हमारा दो टाइप से डिवाइड होता है, इंटरवल और रेशियो डाटा। तो ये होता है मेन आपका डाटा के टाइप्स। अब ना एक और चीज आपको देखने को मिलेगी सिलेबस के अंदर, जो कि है हमारा स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर डाटा। तो ये क्या चीज है, अब ना यहाँ पे हम बिजनेस एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर आपको पता है डायरेक्टली हम यहाँ पे रॉ डाटा के ऊपर वर्क करते हैं। तो रॉ डाटा ना बहुत बार हमारे पास अनस्ट्रक्चर फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। तो इसलिए एक और तरह से जो है हमें यहाँ पे डाटा को डिवाइड करना पड़ता है हमारे बिजनेस एनालिटिक्स सब्जेक्ट के अंदर। तो मोटा माटी जब आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि डाटा के क्या क्या टाइप्स होते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर डाटा के क्या टाइप्स होते हैं, या डाटा कितने टाइप का होता है, किसी भी टाइप से आपसे डाटा के टाइप्स पूछे जाए, तो आपको क्या बोलना है कि बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर ना डाटा को हम दो बेसिस पे डिवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर बेसिस पे और नेचर बेसिस पे। स्ट्रक्चर बेसिस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर डाटा और अनस्ट्रक्चर डाटा आता है। इसके बाद अगर मैं नेचर की बात करूं तो नेचर के अंदर हमारा क्वालिटेटिव आता है। क्वालिटेटिव हमारा दो टाइप का होता है, नॉमिनल और ऑर्डिनल। और सेकंड हमारा आता है यहाँ पे नेचर के अंदर क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा यानी कि इसको हम यहाँ पे स्केल डाटा भी कहते हैं। स्केल डाटा हमारा न्यूमेरिकल डाटा होता है, और इसको हम यहाँ पे दो कैटेगरीज के अंदर बांटते हैं, इंटरवल और रेशियो डाटा। तो ये आपका कुछ इस टाइप से दिखता है आपका टाइप्स ऑफ डाटा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। देखो आपको आंसर थोड़ा सा बड़ा लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन भी आपका ज्यादा मार्क्स का ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। सारी चीजें हमने यहाँ पे आंसर के अंदर कवर कर रखी है। आपसे कह रहा है डिफरेंस बताओ बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर और डाटा एनालिसिस के अंदर। तो डाटा एनालिसिस आपको पता है एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहां पे हमारा बेसिक वर्क होता है। इसके अंदर डाटा को हमारा एनालाइज करना, बेसिक इंफॉर्मेशन लेना, कलेक्ट करना, क्लीन करना। बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर आपका डाटा एनालिटिक्स आता है यहाँ पे, यानी कि इसके अंदर कुछ एडवांस चीजें आ जाती है, प्लस इसको आप यहाँ पे बिजनेस के अंदर अप्लाई कर रहे हो। डाटा एनालिसिस, इसकी डेफिनेशन आपको देखने को मिल जाएगी। इसका एक एग्जांपल भी दे रखा है, यानी कि जैसे कि एनालिस्ट जो है आपकी कंपनी की सेल्स को एनालिसिस के अंदर क्या होता है, एनालिसिस के अंदर आप बेसिक डाटा को क्लीन करते हो। क्लीन करने के बाद एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हो, यानी कि डाटा को समझते हो। जैसे एनालिस्ट जो है उसने सेल्स के डाटा को एनालाइज किया और उसने पता लगाया कि लास्ट क्वार्टर में कितनी सेल्स हुई थी। अब इसके बाद बिजनेस एनालिटिक्स की अगर मैं बात करें ना, तो बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर कुछ एडवांस चीजें भी आ जाती है, जो कि एनालिसिस के अंदर होता है बेसिक वर्क, प्लस इसके अंदर कुछ एडवांस चीजें होती है, जैसे कि हमारा प्रेडिक्शन वगैरह और प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स वगैरह, वो सारा इसके अंदर बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर आ जाता है। जैसे कि ऊपर क्या था, ऊपर हमारे एनालिस्ट ने पता लगाया था कि लास्ट क्वार्टर में क्या सेल्स हुई थी, लेकिन हमारा बिजनेस एनालिटिक्स का यूज करके हमारा जो एनालिस्ट है ये भी पता लगा सकता है कि पहले इस टाइप से सेल्स हुई थी, तो अगले क्वार्टर में किस टाइप से सेल्स हो सकती है, यानी कि प्रेडिक्शन भी यहाँ पे कर सकता है। तो सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन प्रोवाइड करनी है दोनों की। डेफिनेशन देने के बाद आंसर को और ज्यादा बेटर बनाने के लिए हम यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस भी दे देंगे अलग से, जैसे कि स्कोप क्या होता है यहाँ पे। तो डाटा एनालिसिस जो है ये आपका नैरोअर होता है, इसके अंदर जो बेसिक वर्क होता है, और बिजनेस एनालिटिक्स जो है आपका यहाँ पे एडवांस होता है, ब्रॉडर होता है, इसके अंदर प्रेडिक्टिव मॉडल्स वगैरह भी आ जाते हैं। पर्पस क्या होता है,
एनालिसिस का क्या गोल है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है, अपने डाटा को समझना है, डाटा को प्रिपेयर करना है, ये आपका वर्क है। लेकिन हमारा बिजनेस एनालिटिक्स का क्या पर्पस है, यहाँ पे आपको फोरकास्ट करना है, अपने डाटा को और ज्यादा अच्छे से समझना है, अपने बिजनेस को और ज्यादा अच्छे से समझना है। इसके बाद स्टेप्स इन्वॉल्व क्या क्या चीजें होती है आपको बता रखा है। एनालिसिस के अंदर आपका डाटा कलेक्शन, क्लीनिंग, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीजें बेसिक वर्क यहाँ पे आ जाता है, बेसिक वर्क यहाँ पे आ जाता है। लेकिन एनालिटिक्स के अंदर जो है ये सारी चीजें आती है, जो एनालिसिस में आई वही सारी चीजें एनालिटिक्स के अंदर भी आती है, प्लस कुछ एडवांस चीजें यहाँ पे आती है। मैंने आपको यहाँ पे लिख लिख के बताया था वन शॉट के अंदर, तो अगर आपने नहीं देखा अब तक तो देख लेना अच्छे से, तभी आपको जो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे और ज्यादा अच्छे से समझ आएंगे। तो यहाँ पे क्या टेक्निक्स आपको जो है मशीन लर्निंग और प्रेडिक्टिव मॉडल, ये एडवांस चीजें भी इसके अंदर आ जाती है। इसके बाद टूल्स क्या क्या यूज होते हैं, क्योंकि एनालिसिस हमारा बेसिक वर्क है तो यहाँ पे हमारे ट्रेडिशनल टूल भी चल जाते हैं, एमएस एक्सेल वगैरह। लेकिन प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, यानी कि हम बात कर रहे हैं डाटा एनालिटिक्स और बिजनेस एनालिटिक्स की, तो उसके अंदर कुछ एडवांस चीजें हमारी होती है, जिसके लिए हमें यहाँ पे एडवांस मॉडल्स हमें नीड होती है, या आप कह सकते हो एडवांस सॉफ्टवेयर की नीड होती है, जैसे कि हमारा आर लैंग्वेज। तो ये हो गया आपका क्या, आपका डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एनालिटिक्स और डाटा एनालिसिस। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपसे कह रहा है डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एनालिटिक्स और डाटा एनालिसिस, इसके अंदर भी सेम चीज पूछी गई है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चन में से सेम डेफिनेशन, यानी कि ये चीज जो है आप यहाँ पे बता दोगे। अब यहाँ पे देखो हमने इससे ये बता के भी चल जाता, लेकिन पूरा कंप्लीटली क्वेश्चन इसी के बारे में था, तो हमें और चीजें यहाँ पे बतानी पड़ी। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखोगे ये चीज तो पूछी आपसे, साथ ही साथ कुछ और भी पूछ रखा है। तो इस केस में क्या करोगे, आप सिर्फ यहाँ पे डेफिनेशन दे दोगे, यानी कि ये दो डेफिनेशन दे दोगे, बाकी की चीजें जो आपसे पूछी है वो आप बताओगे। अगर यानी कि आपका जो कॉन्सेप्ट होता है ना, डेफिनेशन होती है, वो हमेशा सेम रहती है। लेकिन अगर आपको ज्यादा मार्क्स के अंदर पूछी जा रही है ना, तो आपको कुछ डिटेल के अंदर आपको बताना पड़ता है, एग्जांपल्स के साथ बताना पड़ता है, यानी कि आंसर को उसी अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे मॉडिफाई करना पड़ता है बीकॉम के अंदर। और अगर आपको सेम क्वेश्चन के अंदर मान लो 2-3 चीजें पूछी गई है, तो आप डायरेक्टली डेफिनेशन भी लिखोगे तो भी आपका चल जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली डेफिनेशन आपको लिखनी है, बाकी आपको क्या लिखना है, यहाँ पे जो और चीजें आपसे पूछी गई है। आपसे कहता है वेरियस कैटेगरीज बतानी है डाटा एनालिटिक्स की। कैटेगरीज यानी कि यहाँ पे टाइप्स की बात कर रहा है कि आपके एनालिटिक्स के, डाटा एनालिटिक्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो क्या क्या टाइप्स होते हैं हमारे, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स आपकी हेल्प करता है अपने डाटा को समझने के लिए। व्हाट इज हैपनिंग और व्हाट हैपेंड, ये 2 क्वेश्चन को आपका आंसर करता है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। इसके कुछ एग्जांपल दे रखा है आपको, जैसे कि जो रिटेल है मैनेजर है, वो आपका देख रहा है कि सेल्स रिपोर्ट चेक कर रहा है और उसको इवेल्युएट कर रहा है, और उसके अंदर से पता लगा रहा है कि हमारा जो है किस टाइप से परफॉर्मेंस चली है, किस टाइप से हमारी सेल्स हुई है, या किसी पर्टिकुलर सेल्स की पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल्स कितनी हुई है। यानी कि वो पास्ट के डाटा को समझ के ये पता लगा रहा है कि हमारे बिजनेस के अंदर सेल्स किस टाइप से हो रही है, या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल्स किस टाइप से हुई है, यानी कि क्या हुआ था या क्या हो रहा है, ये चीज ये पता लगा रहा है। डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स क्या होता है, यहाँ पे हम रीजन पता लगाते हैं, जो भी हमारा डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में हमें पता चला उसका क्या रीजन था। सपोज करो यहाँ पे जो है हमारे एनालिस्ट ने क्या देखा, रेवेन्यू जो है यहाँ पे डिक्लाइन हो रही है, यानी कि हमारे पिछले क्वार्टर में यहाँ पे रेवेन्यू डिक्लाइन हो रही है, तो उसका क्या रीजन था, वो चीज हम यहाँ पे डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स में पता लगाते हैं। अब थर्ड नंबर पे आता है हमारा प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, यानी कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। एनालिस्ट ने देखा भाई लास्ट, यहाँ पे एग्जांपल है बिजनेस एनालिटिक्स हिस्टोरिकल डाटा पास्ट प्रेडिक्ट सेल्स वॉल्यूम। अच्छा, तो यहाँ पे आपका एग्जांपल गिवन है कि ना आपके बिजनेस के अंदर आप कुछ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो। यहाँ पे हम प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का यहाँ पे लगा रहे हैं पता। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स हमारा फॉरवर्ड लुकिंग एनालिटिक्स होता है, यानी कि इसके अंदर हम यहाँ पे प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो एग्जांपल आपके पास गिवन है कि आपका जो बिजनेस है एक न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा है, और वो उस प्रोडक्ट की मतलब उस प्रोडक्ट की सेल्स कितनी हो सकती है, उसके लिए ना आप यहाँ पे पास्ट के प्रोडक्ट्स को यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो, ताकि आप रेडी रहो, जो भी आपकी उसकी डिमांड वगैरह आएगी उसके लिए आप यहाँ पे रेडी रहो। तो कितनी सेल्स हो सकती है आपकी न्यू प्रोडक्ट की, वो आप यहाँ पे प्रिडिक्ट कर रहे हो। लास्टली हमारे पास आता है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स यानी कि यहाँ पे आपको पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कोई फ्यूचर अपॉर्चुनिटी है, कोई रिस्क है तो उसके लिए क्या करोगे, कोई आपके गोल्स है उनको अचीव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, यानी कि बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, आप ऐसा क्या सबसे अच्छा कर सकते हो। मतलब आप कुछ कर रहे हो तो आप क्या करो, बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप क्या करो, वो चीज आपको यहाँ पे बताता है, इनकी बेस्ट सजेशंस देता है आपको। ये हो गया आपका। इसके बाद 5th नंबर पे आपसे पूछता है कि स्टेप्स क्या होते हैं आपके बिजनेस एनालिटिक्स प्रोसेस के। तो मैंने इसको बताया था आपको कि डायरेक्टली आपको यहाँ पे कोई ऐसा टॉपिक नहीं गिवन है जहां पे बिजनेस एनालिटिक्स का प्रोसेस आपको बता रखा हो, लेकिन मैंने कहा था कि बिजनेस
कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है। क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। डाटा एनालिसिस का जो प्रोसेस हमने देखा था, उसी के अंदर जो है कुछ मॉडिफिकेशन करके आप जो है यहाँ पे इसके प्रोसेस यहाँ पे कर सकते हो, या आप जो है डायरेक्टली, मैंने यहाँ पे ना डायरेक्टली मैंने क्या करा, मैंने इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करे, मैंने डायरेक्टली डाटा एनालिसिस का ही प्रोसेस यहाँ पे लिख दिया है। और ये भी जो आप यहाँ पे एग्जाम में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे को लगा कि ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस वगैरह कर देता हूँ या कुछ एडिशनल पॉइंट डाल सकता हूँ, तो हो सकता है बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। लेकिन अगर आप यहाँ पे सेम चीज अगर यहाँ पे पढ़ोगे तो वहां पे कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो मैंने सेम प्रोसेस यहाँ पे डाल दिया। तो बिजनेस एनालिटिक्स का प्रोसेस आपसे पूछे तो जो हमने डाटा एनालिसिस का प्रोसेस देखा था, वही चीज जो है आपको यहाँ पे लिख देनी है। जैसे कि हमें डाटा को कलेक्ट करना होता है, क्लीन करना होता है, डाटा एक्सप्लोरेशन होता है, उसके बाद ट्रांसफॉर्म करते हैं डाटा को, डाटा के अंदर मॉडलिंग करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, लास्ट में जो भी रिजल्ट होते हैं उनको इंटरप्रिटेट कर देते हैं। तो कुछ इस टाइप से जो है आपका यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा बिजनेस एनालिटिक्स का। 6 नंबर पे आपसे पूछ रहा है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। तो मैं कह रहा था ना आपसे कि घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछ जाते हैं। तो देखो डायरेक्टली एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन आपने पढ़ा है कि बिजनेस एनालिटिक्स के क्या बेनिफिट्स होते हैं, इनके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, वो चीज आपने पढ़ी है। तो वही चीजें आपकी यहाँ पे एडवांटेजेस के अंदर आ जाएगी। जैसे कि डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प करता है, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर बिहेवियर में आपकी हेल्प करता है, ऑपरेशंस को एनहेंस करने में और कॉस्ट को रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करता है, कॉम्पिटिटिव एज आपको देता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको देता है। तो ये सारे आपके क्या एप्लीकेशन से यहाँ पे एडवांटेजेस उठ के आ गए। डिसएडवांटेजेस के अंदर क्या आ जाएगा आपका, जो भी हमने लिमिटेशंस देखी थी, यानी कि बिजनेस एनालिटिक्स को करते टाइम पे कुछ दिक्कतें हमें फेस करने को मिलती है। जैसे पुअर डाटा क्वालिटी हो सकती है, हाई रिसोर्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है, प्राइवेसी और सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है आपका, और लैक ऑफ स्किल प्रोफेशनल्स, ये भी आपका जो एक लिमिटेशन होती है, या आप कह सकते हो एक यानी कि जहां पे जो है आपको यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, या आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं बिजनेस एनालिटिक्स करते टाइम पे। तो ये आपके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में आ जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहां पे आपसे पूछता है कि आपका डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स को जो है डिफाइन करो, क्या होता है ये, और बताओ कि कैसे हमारी ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स हमने अभी ऊपर भी पढ़ा, तो सेम टाइप की डेफिनेशन, सेम डेफिनेशन जो यहाँ पे आपकी आ जाएगी कि हमारा डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स होता है, ये फाउंडेशन होता है। इसके अंदर हम ये क्वेश्चन को आंसर करता है कि व्हाट इज हैपनिंग। तो यही सेम डेफिनेशन ऊपर से आप लेके आ जाओगे। इसके बाद कुछ पॉइंट आप दे दोगे किस चीज के लिए, बताने के लिए कि किस टाइप से ये आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो किस टाइप से हेल्प करता है, सबसे पहले तो आपकी पास्ट की परफॉर्मेंस देखने में आपकी हेल्प करता है। तो पास्ट के डाटा को आप एनालाइज कर रहे हो, तो किस टाइप से आपकी सेल्स हुई है, क्या चीजें आपकी अच्छी थी, किन प्रोडक्ट की सेल्स ज्यादा हो रही है, किन में आपको लॉस हो रहा है। तो ये सारी चीजें एनालाइज करने में आपकी हेल्प करता है। मॉनिटरिंग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, यानी कि वो वैल्यूज जो कि आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस आपको बताती है, बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है, ये चीज आप यहाँ पे डिटरमाइन कर पाते हो। यानी कि आप यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में पता लगा पाते हो पास्ट में सेल्स किस टाइप से चल रही है, आपकी प्रॉफिट किस टाइप से हो रहे हैं, एक्सपेंसेस किस टाइप से हो रहे हैं। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो है आप यहाँ पे पता लगा पाते हो, किसकी मदद से, हमारे डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स की मदद से। थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या अवेलेबल है, यहाँ पे आपको ये हेल्प करने में मदद करता है कहाँ की किन एरियाज में आपको इंप्रूवमेंट की नीड है। यानी कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जहां पे आप जिसकी सेल्स ज्यादा नहीं हो रही है, कोई ऐसा सॉरी कोई ऐसा प्रोडक्ट है जहां पे उसकी सेल्स ज्यादा नहीं हो रही है, कोई ऐसा एरिया है जहां पे जो है कॉस्ट ज्यादा लग रही है। तो ऐसे एरियाज को पता लगाने में आपकी हेल्प करता है क्या, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। यानी कि जो हो रहा है ना और जो हो चुका है वो चीजें बस आपको ये उभार के देता है, यानी कि उस डाटा में से एक्सट्रैक्ट करके बताता है की पॉइंट्स। इससे आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में आपकी हेल्प होती है। आपको पास्ट की परफॉर्मेंस पता चल गई, डिटेल्स पता चल गई, तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे बेटर डिसीजंस, यहाँ पे बेटर स्ट्रेटेजीज यहाँ पे बना पाते हो। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि बिग डाटा क्या होते हैं, और बिग डाटा और डाटा वेयर हाउसिंग आपका जो है कैसे, आपका क्या रोल है। बेसिकली बिग डाटा और डाटा वेयर हाउसिंग का क्या रोल है। तो बिग डाटा क्या होता है आपका, छोटी सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी। इसके बाद यहाँ पे इसके एप्लीकेशंस लिख दिए। एप्लीकेशन लिखने के बाद जो है आपके वेयर हाउस की बात करते हैं। वेयर हाउसिंग हमने कोई अलग से टॉपिक नहीं पढ़ा था, बट वन शॉट के अंदर मैंने ये टर्म आपका जो है मेंशन करी थी। वेयर हाउस बेसिकली क्या होता है, ये ना आप कह सकते हो एक स्टोरेज है, जैसे आपकी गूगल स्टोरेज होती है, ऐसी एक
ना आपकी एक वर्चुअल स्टोरेज है आपके डाटा की, जहां पे ना डाटा आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, उसी के अंदर डाटा क्लीनिंग कर सकते हो। आपको डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से डाटा चाहिए तो एक साथ आप यहाँ पे कंबाइन कर सकते हो। तो यानी कि एक जगह पे आपका सारा डाटा रहता है, क्लीन करने के बाद, कंबाइन होने के बाद, तो एक प्लेस पे जब भी आपको रिक्वायरमेंट है आप जो है वाले सोर्स से उठा के अपना यूज कर सकते हो। तो डाटा वेयरहाउसिंग बेसिकली क्या है, एक स्टोरेज है जहां पे आपका डाटा स्टोर होता है। तो इसकी डेफिनेशन आपको दे दी है। इसके बाद आपको यहाँ पे एडवांटेजेस बता रखे हैं किस टाइप से जो है आपकी हेल्प करता है। एक तो इंटीग्रेशन में आपकी हेल्प करता है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से डाटा लाके एक जगह पे आप रख सकते हो। डाटा क्लीनिंग आप इसके अंदर ऑटोमेटिकली कर सकते हो कि डाटा ऑटोमेटिकली कलेक्ट करके क्लीन करके सेव कर देगा ये। इसके बाद हाई क्वालिटी, एंश्योर हाई डाटा क्वालिटी, इससे जो है डाटा क्वालिटी आपकी बढ़ जाती है क्योंकि ये ऑटोमेटिक वर्क हो रहा है, तो यहाँ पे मैनुअल जो भी एरर आ सकते हैं वो सब यहाँ से हट जाते हैं। इससे जो है आपका यहाँ पे एनालिसिस स्पीड हो जाती है, यानी कि जैसे ही डाटा आपका जनरेट हो रहा है वो जो है क्लीन होकर आपका यहाँ पे स्टोर हो जा रहा है। तो जब भी आपको रिक्वायरमेंट है आप क्विकली जो है वहां से उसका यूज कर सकते हो और हर बार आपको डाटा क्लीन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद जो है बिग डाटा क्या होता है, बिग डाटा का अगेन आपको डेफिनेशन देनी है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो पढ़े थे हमने 5 V's ऑफ बिग डाटा, वो चीज जो है आपको यहाँ पे लिख देनी है सेम आपका नोट से। देखोगे सेम आपका डेफिनेशन है जो कि हमने नोट्स के अंदर पढ़ रखा है, सेम मैंने लैंग्वेज रखी है ताकि आपको जो है इजी रहे इनको याद करने के लिए। अब एक ये न्यू क्वेश्चन आया था आपका कि स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल और ऑपरेशनल डिसीजंस में किस टाइप से आपकी बिजनेस एनालिटिक्स हेल्प करता है। तो मैंने आपको ये समझा के भी बताया था क्लास के अंदर। जैसे स्ट्रेटेजिक डिसीजन क्या होते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, तो उनका मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दे दी और एग्जांपल भी दे दिया। जैसे कि आपको न्यू साइट सिलेक्ट करनी है, अब ये तो आपका एक बिग डिसीजन ना, जो जगह आप सिलेक्ट करोगे उसके ऊपर बहुत टाइम के लिए आपको वर्क करना है, तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन ये आपका कहलाता है, जिसमें भी आपकी बिजनेस एनालिटिक्स हेल्प करता है। बेस्ट साइट को यहाँ पे डिटरमाइन करने में, किस लोकेशन पे आपको यहाँ पे स्टोर खोलना चाहिए, कहाँ पे अच्छी सेल्स होगी, तो ये चीजें आपको एनालाइज करके आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो बेस्ट लोकेशन क्या हो सकती है आपके बिजनेस के लिए। ऐसी टैक्टिकल डिसीजन मैंने बताया था जो कि मिड टाइम के लिए होते हैं, जैसे कैंपेनिंग वगैरह का मैंने एग्जांपल दिया था, सिमिलर टाइप का एग्जांपल यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। ऑपरेशनल डिसीजन यानी कि जो कि डे बाय डे डेली बेसिस पे लिए जाते हैं, तो उनके अंदर किस टाइप से डाटा एनालिटिक्स आपकी हेल्प करता है, वो चीज भी जो है हमने यहाँ पे देखी थी, वो चीज भी हमने डिस्कस की थी। अब उसको किस टाइप से लिखना है वो भी जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे सब में बता रखा है ये ऑपरेशनल डिसीजन क्या होता है, टैक्टिकल डिसीजन क्या होता है, ये सब जो यहाँ पे बता रखा है, प्लस इसका एग्जांपल भी दे रखा है। ऑपरेशनल डिसीजन के अंदर जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जांपल ऑप्टिमाइज इन्वेंटरी लेवल, मैंने आपको ये एग्जांपल क्लास के अंदर भी दिया था लास्ट टाइम, तो इस टाइप के जो है यहाँ पे एग्जांपल आप बता के यहाँ पे समझा सकते हो। मेजर चैलेंजेस क्या क्या फेस करने मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनको ठीक करने के लिए क्या पोटेंशियल मेजर्स हैं, तो ये मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था चैलेंजेस इन बिजनेस एनालिटिक्स, तो वही पॉइंट जो है आपके यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपसे दोनों चीजें पूछता है, चैलेंजेस क्या क्या हैं और मेजर्स क्या क्या हैं, तो ये दोनों चीजें हमने अलग अलग पढ़ी थी, यहाँ पे उसको कंबाइन करके आपको लिखना है। जैसे पुअर डाटा क्वालिटी एक आपका इशू है, अब इशू क्या है ये आपको बताना है, अब उसको ठीक कैसे करते हैं फिर आपको बताना है। ऐसे ही डाटा इंटीग्रेशन क्या होता है, दिक्कतें मतलब डाटा इंटीग्रेशन कैसे हमारे एक इशू है और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं ये आपको बताना है। ऐसे मैंने यहाँ पे कितने 4 एग्जांपल आपको दे रखे हैं कि 4 इश्यूज बता रखे हैं, उनको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनको टैकल करने के लिए क्या कर सकते हैं, वो आपको मेजर दे रखा है। इसके बाद ये आपका था छोटी सी डेफिनेशन आपको बतानी है कि स्ट्रक्चर डाटा और अनस्ट्रक्चर डाटा क्या होता है, ये आपसे 5 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, तो ये डेफिनेशन इस टाइप से आप लिख सकते हो। ऊपर भी हमने यहाँ पे कवर किया था टाइप्स ऑफ डाटा के अंदर, तो वहां से भी जो आप लिख सकते हो। डेफिनेशन आपको पूरे सिलेबस के अंदर कहीं पे भी अगर कोई कॉन्सेप्ट पूछा गया तो डेफिनेशन आपको सेम ही देखने को मिलेगी, मैंने सेम ही लैंग्वेज रखी हर जगह, ठीक है। तो ये हो जाता है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था यूनिट नंबर 1 में से। तो यूनिट नंबर 1 के अंदर देख सकते हो कुछ इतने क्वेश्चंस हमने कवर किए, कितने यहाँ पे 12 क्वेश्चंस अप्रॉक्स हमने कवर किए, और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बल्कि और एमसीक्यू टू फर्स्ट टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन थे। तो अप्रॉक्स देख सकते हो 15 पेजेस तो हमारे यूनिट नंबर 1 के अंदर ही कवर हो गए। तो मैंने आपको बता भी रखा यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 5 जो है 15 पेज जो 5th यूनिट पे, हाँ यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 5 जो है हमारा सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाली है। मैंने आपको बता रखा है अप्रॉक्स 65% ऑफ मार्क्स आपके इन्हीं 2 यूनिट में से आने वाले हैं, इन्हीं 2 यूनिट में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आएंगे। इसके अलावा जो बचते हैं बाकी यूनिट से आपके मैंने बता रखे हैं क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे, 1 शॉट के अंदर हमने डिस्कस कर रखा है। यूनिट नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारा
इसके अंदर मैंने आपको बता रखा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कह रखा है कि यहाँ से नहीं पूछेंगे, बट कुछ क्वेश्चंस सेफर साइड के लिए, जैसे ये क्वेश्चन ना आपका लास्ट ईयर एग्जाम का ही है। अब ये डैशबोर्ड कहाँ पढ़ा था आपने, डैशबोर्ड आपने पढ़ा था यूनिट नंबर 2 के अंदर, तो ये डेफिनेशन भी मैंने यूनिट नंबर 2 से ही उठा रखी है आपकी, जो मैंने आपको नोट्स के अंदर प्रोवाइड की थी ना, तो वही डेफिनेशन आपकी क्या कहता है आपसे कि डैशबोर्ड क्या होते हैं और कैसे ये आपके मैनेजर्स की हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में, यानी कि कैसे हमारे लिए यूजफुल है ये। और ऐसी जो है आपको यहाँ पे पूछता है एक और क्वेश्चन कि डैशबोर्ड और विजुअलाइजेशन का क्या यूज होता है, इन प्लेटफॉर्म का क्या यूज होता है, कैसे आपकी ये बेनिफिट करते हैं। तो ये चीज आपसे पूछ सकता है, दोनों अगर आपसे पूछता है तो दोनों का आंसर सेम ही है। आपको यहाँ पे डैशबोर्ड की डेफिनेशन बतानी है कि बेसिकली क्या होता है इंटरेक्टिव डैशबोर्ड और किस टाइप से ये आपकी हेल्प करता है। तो किस टाइप से हेल्प करता है, सेंट्रलाइज ट्रैकिंग ऑफ केपीआईज, यानी कि जितनी भी हमारी केपीआईज है, यानी कि जितनी प्रॉफिट हो रहे हैं, जितने सेल्स हो रहे हैं, तो आप एक ही पेज के अंदर जो यहाँ पे कर सकते हो, यानी कि एक ही पेज के अंदर एक यहाँ पे सेल्स का ग्राफ बना सकते हो, ऐसी प्रॉफिट का ग्राफ बना सकते हो, यानी कि एक ही जगह पे सारे केपीआईज आपको देखने को मिल रहे हैं। सिंप्लीफाइड वे में जो है आप कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को इसकी मदद से यहाँ पे कन्वे कर सकते हो, यानी कि बड़ी बड़ी जो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है उसको सिंपली फॉर्म में विजुअल्स के थ्रू जो है आप यहाँ पे समझ सकते हो इंटरेक्टिव डैशबोर्ड का यूज करके। रियल टाइम डिसीजन में आपकी हेल्प कर रहा है। अब आपको पता होगा यहाँ पे हम स्लाइसर वगैरह ऐड कर सकते हैं, तो वहां पे ना क्लिक करके आप डाटा को यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हो अपने नीड के अकॉर्डिंग, और प्लस हम जो है यहाँ पे लिंक भी कर सकते हैं, जैसे किसी वर्चुअल डाटा से या किसी और सोर्स के डाटा से ना लिंक करके उसका यहाँ पे डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो उस अगर सेम टाइम में उस मेन डाटा के ऊपर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो वो चेंजेस आपको आपके मेन वो चेंजेस आपको अपने इंटरेक्टिव डैशबोर्ड के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। तो रियल टाइम के अंदर जो यहाँ पे आप डिसीजन ले सकते हो, रियल टाइम के डाटा को एनालाइज करके उसी टाइम पे जो है डिसीजन आप ले सकते हो। ऐसी कस्टमाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक नीड, बेसिकली इसके अंदर ना जैसे कोई बिजनेस के अंदर मैनेजर है या उसका ओनर है या उसका एम्प्लॉय है, तो हर किसी की नीड अलग अलग होती है। कोई यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट का पर्सन है, कोई यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट का पर्सन है, कोई यहाँ पे जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का पर्सन है, तो सबकी नीड अलग अलग होती है। तो उस जो हमारा वो होता है डैशबोर्ड होता है, उसके अंदर हम जो ऐसे ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, स्लाइसर वगैरह ऐड कर सकते हैं, और जो जिसकी जो नीड है ना उसके अकॉर्डिंग वो उसको जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन देख सकता है, जिसके लिए जो इंफॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस वो कर सकता है। तो यहाँ पे कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाती है। डिस्कस वेरियस ग्राफिकल टूल्स, तो क्या क्या ग्राफिकल टूल्स आपको देखने को मिलते हैं, तो विजुअलाइजेशन की छोटी सी डेफिनेशन, फिर कॉलम चार्ट क्या होता है, बार चार्ट क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है, लाइन चार्ट क्या होता है, तो डिफरेंट चार्ट की डेफिनेशन आपको देखने को मिल गई है। इसके बाद एक यहाँ पे ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन जो कि यूनिट नंबर 2 से था, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है कि विजुअलाइजेशन टूल्स जैसे टेबुला और पावर बीआई होते हैं वो सिर्फ आईटी प्रोफेशनल्स के थ्रू यूज किए जाते हैं। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, तो आंसर हमारा यहाँ पे फॉल्स है, क्योंकि अभी जो हमारे पास ये सॉफ्टवेयर वगैरह है ना, ये ऐसे यूजर फ्रेंडली होते हैं कि कोई भी इसका यूज कर सकता है। तो मैनेजर हो चाहे एम्प्लॉय है, तो हर कोई जो है इसका यूज कर सकता है और इसका जो है फायदा उठा सकता है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब आ जाता है यूनिट नंबर 3, यहां से आपकी स्टार्ट हो जाती है। यूनिट नंबर 2 के अंदर ज्यादा क्वेश्चन थे नहीं, यूनिट नंबर 3 के अंदर भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बट जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर रखे हैं। जैसे प्राइमरी एडवांटेज ऑफ आर लैंग्वेज, आर प्रोग्रामिंग का क्या एडवांटेजेस है वो आपको बताने यहाँ पे कि कॉस्ट एफिशिएंट होता है, वर्सेटैलिटी आपको देखने को मिल जाती है, कंपैटिबिलिटी आपको देखने को मिल जाती है, कस्टमर सपोर्ट आपको देखने को कम्युनिटी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सेम पॉइंट्स है जो कि हमने क्लासेस के अंदर डिस्कस किए थे। आर पैकेजेस क्या होते हैं और लाइब्रेरीज क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन भी सेम ही है, सिमिलर है, जो कि हमने क्लासेस के अंदर कवर कर रखी है। तो ये आपसे 5 मार्क्स के अंदर डेफिनेशन पूछी जा सकती है। पैकेजेस क्या होते हैं आपको यहाँ पे बताना है, और लाइब्रेरीज क्या होती है वो भी आपको यहाँ पे डेफिनेशन बतानी है उसकी। इसके बाद यूनिट नंबर 4 आ जाती है। 4 के अंदर भी एज सच बहुत मेरे को इंपॉर्टेंट चीजें लगी नहीं थी, बट एक टॉपिक जो मैंने आपको रिवीजन के टाइम पे भी बताया था कि रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन आपका मैंने यहाँ पे बना रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रखा आपका, कि आपको बताना है यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स किस टाइप से आपके लिए हेल्पफुल है, कैसे आपकी हेल्प करते हैं, मतलब क्या इनका यूज है, और इसके अंदर क्या क्या मेथड्स होते हैं इनको मेजर करने के लिए। तो उसके अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स होता क्या है, कितने कितने टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉन लीनियर, और इसके बाद इनको चेक करने के लिए क्या क्या मेथड हमारे पास अवेलेबल है। स्कैटर प्लॉट से हम पता लगा सकते हैं, मैंने बताया था ना, स्कैटर प्लॉट का यूज हम यहाँ पे पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी करते हैं, रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने के लिए भी करते हैं। ऐसी कोवेरिएंस का हम यूज कर सकते हैं, कोरिलेशन की वैल्यू का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन का भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो
तो आपको एक साथ ही यहाँ पे नोट्स के अंदर भी देखने को मिला था। स्कैटर प्लॉट्स जो है हमने यूनिट नंबर 2 के अंदर पढ़ा था, नहीं यूनिट नंबर 4 के अंदर भी हमने स्कैटर प्लॉट पढ़ा था, वहां पे भी बताया था मैंने कि इसका भी हम यूज कर सकते हैं रिलेशनशिप को पता लगाने के लिए। इसके बाद कोवेरियंस और कोरिलेशन अलग से आपको पूछ सकता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस तो आपको जो है इस टाइप से बताना पड़ेगा, क्योंकि सेम चीज होती है, मैंने आपको बता रखा है। दोनों ही जो है आपको यहाँ पे आपके डाटा के अंदर रिलेशनशिप का नेचर पता लगाने में हेल्प करते हैं, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। प्लस क्या डिफरेंस होता है कि कोरिलेशन जो है आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ भी बताता है रिलेशनशिप की, तो वो चीज आपको यहाँ पे इस टाइप से डेफिनेशन के अंदर बतानी है। तो इस टाइप से जो है ये भी आपका हो जाता है। ये मेन ऑप्शन क्वेश्चन है, इसके अलावा बाकी सारा सिलेबस आपको वन शॉट रिविजन से कवर होगा। लास्ट यूनिट पे हम आ चुके हैं, जो कि हमारी सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारी सिलेबस की। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस अवेलेबल है, जैसे कि हमारा एजम्पशंस क्या होते हैं लीनियर रिग्रेशन मॉडल के अंदर, तो ये चीजें मैंने आपको क्लास के अंदर प्रोवाइड की थी, सेम चीज जो है यहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। क्लास के अंदर हमने इसको अलग से ज्यादा पढ़ा था, तो मैंने नोट्स के अंदर यहाँ पे डिटेल में नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ी सी और डिटेल जो है यहीं पे ऐड कर दी है, ताकि पूरी डेफिनेशन आपको लिखनी ना पड़े। तो इस टाइप से जो है ये वाले कॉन्सेप्ट हमारे अवेलेबल है। इसके बाद आपसे कॉन्फिडेंस इंटरवल और प्रेडिक्शन इंटरवल के बीच में डिफरेंस पूछ सकता है, या क्या होते हैं ये दोनों, ये आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू आपको देना पड़ेगा, फिर आपको बताना पड़ेगा कॉन्फिडेंस इंटरवल की डेफिनेशन और प्रेडिक्शन इंटरवल की डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन वही है जो कि हमने क्लासेस के अंदर कवर कर रखी है, तो दोनों का आपको इस टाइप से देना पड़ेगा। मैंने पॉइंट वाइज इसलिए दे दिया क्योंकि यहाँ पे बेसिकली है ना एक पर्सपेक्टिव से डिफरेंस टाइप से भी पूछ रहा था, तो यहाँ पे पॉइंट्स में अगर आप आंसर देते हो तो डिफरेंस जो है ज्यादा बेटर यहाँ पे समझ में आता है। इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे टेक्सचुअल एनालिसिस पूछ रहा है और इसका सिग्निफिकेंस यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस पूछ रहा है अभी के टाइम पे, कैसे ये बिजनेसेस को हेल्प करता है कि जो भी अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है उनसे यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने में किस टाइप से ये आपकी हेल्प करता है। तो टेक्सचुअल एनालिसिस होता है क्या, ये चीज हो गया आपका, और सिग्निफिकेंस भी जो है हमने क्लासेस के अंदर कवर किया था, तो सेम पॉइंट यहाँ पे आपके आ जाते हैं। इसके बाद कंपेयर टेक्स्ट कैटेगराइजेशन और सेंटिमेंट एनालिसिस, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है आपका। तो बेसिकली इसके आपको अगेन जैसे हमने यहाँ पे बिजनेस एनालिटिक्स और डाटा एनालिटिक्स के बीच में डिफरेंस देखा था ना, पहले हमने क्या करा था, दोनों की डेफिनेशन लिखी थी, फिर कुछ की पॉइंट्स लिख दिए थे जिससे इनका डिफरेंस और ज्यादा बेटर से समझ आ गया था। तो ऐसी टेक्सचुअल एनालिसिस के अंदर हम यहाँ पे कैटेगराइजेशन और सेंटिमेंट एनालिसिस दोनों की आप डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद कुछ की डिफरेंसेस आप यहाँ पे लिख दोगे। तो कैटेगराइजेशन क्या था, जिसके अंदर आप जो है यहाँ पे डाटा को प्री डिफाइंड कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हो, लेकिन सेंटिमेंट एनालिसिस क्या था, सेंटिमेंट एनालिसिस ऑटोमेटिकली आपके डाटा को जो है इमोशन बेसिस पे डिवाइड कर देता है, या आपके टेक्स्ट के इमोशन आपको देता है, ह्यूमन इमोशंस जो होते हैं वो आपको बताता है। तो वही आपको जो है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में और एनालिटिकल अप्रोच यानी कि किस टाइप से ये वर्क करता है। हम जो है यहाँ पे कैटेगराइजेशन के अंदर नेवी बेस जो हमारा पैकेज था उसका यूज करते हैं, ताकि हम डाटा को ट्रेन करके, हमारे मॉडल को ट्रेन करके उसका यूज करके हम कैटेगराइजेशन कर सके। तो यही अप्रोच आपको यहाँ पे बतानी है। और लास्ट में जो है एक एग्जांपल भी हमने यहाँ पे बता दिया, तो कुछ इस टाइप से जो है आपके आंसर्स को बिल्ड करना है। कंपैरिजन टाइप से पूछा था तो हमने दोनों की डेफिनेशन बताई, फिर थोड़ा सा और इसके बीच में जो है सेपरेटली डिफरेंस बता दिया, लास्ट में एक एग्जांपल देके भी हमने डिफरेंस बता दिया। लास्ट में कुछ आपसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपसे इनका कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है, जैसे कि मल्टी कोलिनिटी क्या होता है, हेटेरोजेनेसिटी क्या होता है, इनके आपके पास मेन क्वेश्चन भी बन के आ सकते हैं, लेकिन ये सेपरेट कॉन्सेप्ट भी है, तो आपको यहाँ पे अलग अलग से इस टाइप से 5-5 मार्क्स के अंदर इस टाइप से डेफिनेशन लिखने के लिए भी आ सकता है। बेसिकली कॉन्सेप्ट आपको बताना पड़ेगा। तो मल्टी कोलिनिटी क्या होता है, हेटेरोजेनेसिटी क्या होता है, तो ये सारी डेफिनेशन वही है जो कि क्लासेस के अंदर कवर कर रखी है हमने। टेक्निक्स ऑफ टेक्सचुअल एनालिसिस, तो क्या क्या टेक्निक्स होती है हमारे इसके अंदर, टेक्स्ट माइनिंग हो गया, टेक्स्ट कैटेगराइजेशन हो गया, सेंटिमेंट एनालिसिस हो गया, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आपको मेंशन करनी है एक ही पैराग्राफ के अंदर। पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, 5 मार्क का क्वेश्चन है, उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। टेक्स्ट माइनिंग क्या होता है, इसकी भी डेफिनेशन मैंने यहाँ से बुक से उठा रखी है, यानी कि हमारे नोट से उठा रखी है, और इसके अंदर स्टेप्स को भी जो है मैंने यहाँ पे इसी पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे डाल दिया। जो हमने नोट्स के अंदर मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, उसके अंदर कुछ डिटेल में भी पॉइंट्स दिखे थे ना, तो क्योंकि ये 5 मार्क्स के अंदर था, तो मैंने एक ही पैराग्राफ के अंदर डाल के इस टाइप से मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी है। सिंपल और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो कुछ ये थे आपके टोटली क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो कितने क्वेश्चन हमने कवर किए, 24। अब इनके अंदर जैसे यहाँ पे भी आपके कुछ पॉइंट्स थे, ये एक ही क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल पॉइंट्स थे, तो अप्रोक्स आप कह सकते हो 25-30 क्वेश्चन। तो ये आपके क्या है, ये आपके वो टॉपिक्स हैं जो कि हर
यूनिट के अंदर ना कुछ मेन है, ये आपके कुछ मेन टॉपिक्स है, इनके अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोस्टली पूछा जा सकता है। मैं कह रहा हूं आपसे एग्जाम के अंदर ऑलमोस्ट 70% जो है ना आपका जो क्वेश्चन है 70% क्वेश्चन वो इन्हीं टॉपिक से उठ के आ जाएंगे। हो सकता है कुछ घुमा फिरा के पूछ दे, यानी कि इन्हीं टॉपिक्स को ना कुछ और लैंग्वेज में आपसे पूछ दे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका यही रहने वाला है। तो ये टॉपिक्स वो हैं जो कि आपको मस्ट अच्छे से आने चाहिए। मैंने आपको प्रॉपर इसके आंसर भी प्रोवाइड कर दिए कि आपको किस टाइप से जो है इनको आंसर करना है। तो आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, इनको पढ़ लेना, रीड कर लेना। और अप्रोच मैंने बता दिया आपको, 2 दिन आपके पास है, 17-18 वन शॉट देखो, पीडीएफ से जो है यूनिट वाइज रीडिंग करो और यूनिट वाइज उनके क्वेश्चन भी यहाँ पे कवर करते चलो। तो कुछ इस टाइप से जो है आपको इसको अप्रोच रखनी है। बाकी ऑल दी बेस्ट, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, 2 दिन आपके पास है, ये 2 दिन को और अच्छे से आप यहाँ पे पढ़ लो, बढ़िया से यूटिलाइज कर लो, और ये जो आपका यहाँ पे स्कोर बना देगा आपके फाइनल ईयर में, ठीक है ना। तो फिर ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, मिलेंगे किसी और क्लास में, ठीक है, बाय बाय।